गोड्डा के एशा पुल के पास आलू लदी पिकअप वैन पलट गई, जिसके अंदर से शराब की बोतलें निकलने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गई। वहीं होली के मौके पर ग्रामीणों की बल्ले बल्ले हो गई। दरअसल बिहार में शराब की खेप पहुंचाने की धंधेबाज की नई तिकड़म नाकाम हो गई। बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना चेक पोस्ट के रुपणी पुल पर पिकअप वैन मंगलवार की सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई। वैन में आलू की बोरियों के बीच छुपाकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की सैकड़ों बोतलें सड़क पर बिखर गई। फिर क्या था, आसपास के ग्रामीणों ने जब यह नजारा देखा तो उनकी बाछें खिल गई। ग्रामीणों ने लगे हाथ आलू की बोरिया सहित अंग्रेजी शराब की बोतलों को एक एक कर लूट ली। हादसे के बाद वैन का चालक और शराब धंधेबाज पुलिस कार्रवाई के डर से वहां से भाग निकला। लावारिस स्थिति में पलटी वैन को देखकर ग्रामीणों ने शराब सहित आलू की बोरियों पर जमकर हाथ साफ किया। सूचना पाकर जब बसंतराय थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है, तब तक ग्रामीण शराब पर हाथ साफ कर चुके थे। नवादा में एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में कुल 7 लोग जख्मी हो गए। घटना नवादा के पकरी मरवा रोड का पकरी वरवा बस स्टैंड के पास की है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था और उसने एक मकान के चबूतरे को तोड़ते हुए कई लोगों को रौंद डाला। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इस दौरान ट्रक ने 2 मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे के बाद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा। ट्रक ड्राइवर नशे के हालात में था। इस घटना के बाद सभी का प्राथमिक उपचार करने के लिए नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को शुरू करा गया। फुटबॉल की दुनिया में पिछले कुछ सालों में झारखंड की बेटियों ने अपनी प्रतिभा और हुनर से पूरी दुनिया को चौंकाया है। रांची के काके प्रखंड के चारी हुजीर और हल्दामा गांव की अनीता कुमारी और नीतू लिंडा भी झारखंड की उन 7 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में शामिल होकर अपने खेल से तहलका मचा रही हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को साबित करना इन बेटियों के लिए इतना आसान नहीं था। काके प्रखंड के इन दोनों गाँव की करीब 250 बेटियां पिछले कुछ सालों से लगातार फुटबॉल के खेल में अपना पसीना बहा रही है। लेकिन इस फुटबॉलर बेटियों को सबसे बड़ी चुनौती पिछले कई सालों से नशे से मिल रही है। दरअसल इस गांव के करीब करीब हर घर में हड़िया और दारू बनाया जाता है और यही बेटियों की परेशानी का बड़ा सबब भी है। बेटियों को फुटबॉल खेलने के लिए मैदान पहुंचने से पहले घर में हड़िया बनाने के लिए हाथ बटाना पड़ता है, साथ ही दूसरे कामकाज भी निपटाने होते हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भागलपुर के मंदार पर्वत की पहचान समुद्र मंथन के मथनी के रूप में रही है। मंदार को तीनों धर्मों के पवित्र स्थल के रूप में भी जाना जाता है। मंदार पर्वत के शिखर पर मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है। इस मंदिर को लेकर बहुत तरह की बातें सामने आती ही रहती है। बताया जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है और अब इसका पुनरुद्धार होना है और इसका जिम्मा मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर पांडुरंग को सौंपा गया है और इन्होंने पूरे पर्वत की रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जानकारी इकट्ठी की है। उनके अनुसार यह पर्वत और उस पर स्थित मंदिर 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। यह पर्वत ग्रेनाइट का बना हुआ है जो कई किलोमीटर तक फैला है। पर्वत पर मंदिरों के बिखरे भग्नावशेष को इकट्ठा कर उसको संजोने की बात भी सामने आ रही है। 10 मार्च को इस मंदिर का शिला पूजन किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल भी शामिल होंगी। साहिबगंज के सुहर पंचायत स्थित रिसोर्ट गांव में आदिवासी समुदाय की होली कहे जाने वाला बाहा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। बाहा पर्व के अवसर पर मेला का भी आयोजन किया गया। बाहा पर्व कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने किया। उद्घाटन के पहले सभी अतिथियों का आदिवासी रीति रिवाज के साथ सोहराय नृत्य और गीत गाकर स्वागत किया गया। बाहा पर्व सृष्टि के सम्मान में मनाया जाता है। इसका प्रकृति और मानव के साथ सीधा संबंध है। इसी समय सभी फूल आते हैं। वाह का शाब्दिक अर्थ फूल होता है। इस पर्व में रंगों के जगह सिर्फ पानी का प्रयोग होता है। लोग पानी से होली खेलते हैं। 3 दिन तक चलने वाला वाह पर्व उत्साह से नाचते गाते और आनंद के साथ लोग मनाते हैं।
वहाँ पर में साल वृक्ष के फूलों का विशेष महत्व है और इस फूल को जंगलों से तोड़कर लोग अपने घरों में लाते हैं और वहाँ पर मनाते हैं। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में होली के दिन हरि और हर का मिलन कराया जाता है। आज पुजारी और भक्तों ने जमकर भोलेनाथ के साथ होली खेली और अबीर गुलाल शिवलिंग पर अर्पित किया। इस परंपरा को निभाने के बाद अब कल बैद्यनाथ धाम देवघर में होली मनाई जाएगी। सैकड़ों साल पुरानी यह परंपरा आज भी देवघर में उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। पूरी रात कृष्ण की मूर्ति को झूले पर झुलाया गया। इसके बाद विधि विधान के साथ होलिका दहन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इसके बाद डोली पर बैठाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति को देवघर बाबा मंदिर लाया गया और गर्भगृह में शिव के साथ मिलन कराया गया। हरिहर मिलन की यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है और आज भी उसी उत्साह और उमंग के साथ ये परंपरा होली के एक दिन पहले निभाई जाती है। हरिहर मिलन के बाद ही देवघर में एक दिन के बाद होली खेलने की परंपरा रही है। उज्जैन में भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल ने फूलों की होली खेलकर फाग उत्सव मनाया। नंदी हॉल में भी जमकर भक्तों ने एक दूसरे पर फूल बरसाए और फाग उत्सव का आनंद लिया। भस्म आरती के दौरान फाग उत्सव की धूम देखने को मिली। महाराष्ट्र से आए एक भक्त ने बाबा के फाग उत्सव में 40 क्विंटल फूल अर्पित किए। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल ने फूलों की होली खेलकर फाग उत्सव मनाया। नंदी हॉल में भी जमकर भक्तों ने एक दूसरे पर फूल बरसाए और फाग उत्सव का आनंद लिया। मंदिर के पुजारी दिलीप गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल 1 क्विंटल फूल चढ़ाकर बाबा की भस्म आरती में फाग उत्सव मनाया जाता है। इस बार 40 क्विंटल फूल अलग अलग तरह के अन्य प्रदेशों से बाबा के दरबार में पहुंचे और फाग उत्सव मनाया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर पर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर का नाम आता है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दरबार में ऐसी परंपराएं हैं जो अपने आप में अद्भुत है। गोपालगंज में बैडमिंटन संघ की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मीरगंज में आयोजित इस कार्यक्रम में संघ के सदस्यों ने ढोल और मंजीरा की धुन पर भक्ति गीत गाए, साथ ही अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी दी। संघ के आयोजकों ने कहा कि होली मिलन समारोह में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल होकर आपसी सौहार्द की मिसाल कायम की। वहीं ढोल मंजीरे की धुन पर लोग फाग के रंग में महफिल जमाते हुए दिखे। जैसे ही गायक ने रंग बरसे गाना गाया तो सभी लोग पूरी मस्ती में डांस करने लगे। ढोल मंजीरे की धुन में लोग रंग गुलाल खेलते नजर आए और सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते दिखे। होली मिलन समारोह में लोगों ने दिल खोलकर डांस किया और खूब एंजॉय किया। जमशेदपुर के रविंद्रनाथ टैगोर सोसाइटी की ओर से बंगाली समाज ने रीति रिवाज से होलिका दहन के बाद होली की शुरुआत की। उमंग और उल्लास का त्योहार होली बंगाली समाज में कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ होली के मौके पर वसंत उत्सव यानी दोल उत्सव मनाने की परंपरा है। दरअसल बंगाल में होली का मतलब ही वसंत उत्सव अथवा दोल है, जो होलिका दहन के दिन मनाया जाता है। वसंत उत्सव को दोल जात्रा या दोल पूर्णिमा भी कहते हैं। यह बंगाल के साथ साथ उड़ीसा में भी मनाया जाता है। वसंत उत्सव पर पीली साड़ियों में सजी युवतियां माथे पर पलाश के फूलों का गजरा लगाए ताल से ताल मिलाकर जब नृत्य करना शुरू किया तो संपूर्ण वातावरण आनंदमय हो उठा। दरअसल बंगाल में बसंत उत्सव कृष्ण भक्ति से जुड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन को महान कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। होली की धूम शहर से लेकर गांव तक देखी जा रही है। लखीसराय के खुटाहा गांव में युवा और बुजुर्गों की टोली ढोल की थाप और पारंपरिक होली गीतों पर थिरक रहे हैं। वहां मौजूद युवकों की टोली भी हाथ में झाल और करताल लेकर होली के गीतों पर झूमते नजर आए। यहाँ के लोगों का कहना है कि वे लोग काफी हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाते हैं।
इस दौरान होली के पारंपरिक गीतों को गाते हैं। ये प्रथा वर्षों से चली आ रही है। जैसे ही पारंपरिक होली गीत के बोल लंका विजय किए हनुमाना गाया जाता है, तो युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों की टोलियों में भी गजब का उत्साह छा जाता है और सभी थिरकने लगते हैं। यूं तो होली रंगों का त्योहार है, लेकिन कई जगहों पर टमाटर और मिट्टी से भी होली खेली जाती है। ऐसी ही एक अनोखी होली की तस्वीर भागलपुर से सामने आई है, जहां मिट्टी से होली खेली गई। दरअसल आंध्र प्रदेश में मिट्टी से होली खेलने का रिवाज सदियों से चलता आ रहा है। यहाँ लोग मिट्टी की होली खेल रहे हैं। बाहर रहने वाले लोग भी मिट्टी की होली और होली का आनंद लेने के लिए अपने घर पहुंचे हुए हैं। मुंबई से आए कई युवक मिट्टी की होली खेलकर खूब मस्ती कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि भागलपुर की जैसी मिट्टी की होली कहीं नहीं खेली जाती, और जब वह नहीं आ पाते हैं तो उन्हें काफी अफसोस रहता है। इस बार वे मिट्टी से होली खेलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को मिट्टी लगाकर जमकर धमाल मचा रहे हैं। कई लोगों को मिट्टी की प्रतिमा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बच्चे हों या बूढ़े, सभी मिट्टी की होली को खूब एंजॉय कर रहे हैं। होली सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर मनाई जाने लगी है। जापान के टोक्यो में भारतीय समुदाय द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देख सकते हैं कि वहां रहने वाले बिहार के लोग और भारत के अन्य राज्यों के लोग होली के रंग में सराबोर हो रहे हैं। वहीं इनके साथ विदेशी नागरिक भी होली के गीतों पर जमकर थिरक रहे हैं और रंग गुलाल खेल रहे हैं और होली की बधाई दे रहे हैं। टोक्यो में रह रहे पूर्णिया के राहुल कुमार ने कहा कि टोक्यो के डायनासोर पार्क में पिछले कई सालों से यहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीय मिलकर होली मिलन समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और होली के गीतों पर खूब अबीर गुलाल उड़ाते हैं। यह दृश्य बताता है कि हमारी प्राचीन परंपरा विदेशों में भी कितनी समृद्ध है। चाहे किसी भी देश और धर्म के लोग हों, वे सभी होली के त्योहार को खूब एंजॉय करते हैं। जैसलमेर में होली का त्योहार अपनी अनूठी परंपराओं के चलते खासा लोकप्रिय है। एक तरफ भगवान शंकर और पार्वती का स्वांग तो दूसरी तरफ दुर्ग के व्यासापाड़ा में सजता है बादशाह का दरबार। दरअसल जैसलमेर में होली पर बादशाह का दरबार सजाने की अनोखी परंपरा है। सुनार दुर्ग के व्यासापाड़ा में व्यास जाति के पुष्करना ब्राह्मण की होली पर बादशाह बनते हैं। एक तरफ दुर्ग में बादशाह का दरबार सजता है, वहीं दूसरी तरफ नगर के चैनपुर मोहल्ले में स्वांग रचाया जाता है। धुलंडी के दिन दो युवकों को जिंदा जिंदी बनाया जाता है, जिन्हें शिव और पार्वती का रूप माना जाता है। इसके साथ ही चैनपुरे की गैर निकलती है, जो पूरे मोहल्ले में घूमती है। चैनपुरे की गैर दुर्ग से आने वाली लखुबीरे की गैर के साथ मिलकर महारावल के निवास पहुंचती है। वहां से चैनपुरे और लखुबीरे की गैर दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर जाती है, जहां लक्ष्मीनाथ जी के हालरा गाने के बाद गैर समाप्ति की घोषणा होती है। होली रंगों का पर्व है। आज भले ही होली के रंग सिंथेटिक तरीके से तैयार किए जाते हैं, लेकिन पुराने समय में पलाश के फूलों से ही रंग तैयार होता था। लेकिन क्या कभी सफेद पलाश देखा है? जी हाँ, सफेद पलाश, जिसका पेड़ मध्य प्रदेश में केवल 2 ही स्थान पर पाया जाता है और इस सफेद पलाश की खातिर दूर दूर से लोग आते हैं मंडला के सकरी गांव। लोग इस पेड़ के फूल पाने के लिए सालों इंतजार करते हैं। जैसे ही फागुन का माह आता है, पेड़ में सफेद फूल आ जाते हैं और यहाँ से लोग इस फूल को चोरी करके ले जाते हैं। कारण है, इसका इस्तेमाल रंग के लिए नहीं बल्कि तंत्र मंत्र में होता है। कहते हैं कि यह फूल चमत्कारी है और इसलिए ही लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ घर लाकर पूजन कक्ष में स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि सफेद पलाश जहां धनवर्षा तांत्रिक क्रियाओं में खास महत्व रखता है, वहीं इस पलाश के फूल, पत्ते और छाल भगवान महाकाल को बेहद प्रिय है।
वैशाली में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि अब दिन दहाड़े चोरी करने से वो बाज नहीं आ रहे। दिन के उजाले में चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ताजा मामला सहदेई ओपी क्षेत्र से सामने आया है, जहां आरएनजी इंटरनेशनल स्कूल झुरकिया के सामने ही एक चोर बाइक चुराकर फरार हो गया। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये देखिए, एक पेड़ के नीचे कुछ बाइक्स को पार्क किया गया है। इतने में एक शख्स आता है और बाइक के पास खड़ा हो जाता है। चोर चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं। जब कोई उसे चोरी करते नहीं देखता है तो वो बाइक को लॉक खोलने की कोशिश करने लगता है। काफी कड़ी मशक्कत के बाद जब लॉक खुल जाता है तो चोर बाइक पर सवार होता है और बाइक स्टार्ट कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बताया जा रहा है कि ये बाइक सुल्तानपुर निवासी शिव शंकर कुमार की थी। पीड़ित ने चोरी की शिकायत थाने में की है। शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तहकीकात में जुट गई है। सीतामढ़ी से एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तस्वीर सामने आई है, जहां सोनवर्षा थाना के मेन चौक के पास नकाबपोश अपराधियों ने एक व्यक्ति से लूटपाट की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि हथियार के बल पर लूटपाट की कोशिश की गई है। जानकारी के मुताबिक सोनवर्षा गांव के रहने वाले पासपत मोहतो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचे और पिस्टल के बल पर पैसा लूटने की कोशिश करने लगे। इस दौरान लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार को पिस्टल से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें पीड़ित दुकानदार अपराधियों से दो हाथ करते दिखाई दे रहा है। कैसे 2 अपराधी गन लेकर दुकानदार को धमका रहे हैं और उससे लूट का प्रयास कर रहे हैं। दोनों दुकानदार से पैसे छीनकर भागने लगते हैं। तभी दुकानदार ने भी दिलेरी दिखाते हुए उनका पीछा किया और पूरी दिलेरी के साथ अपराधियों का मुकाबला किया, जिससे लूट की वारदात विफल हो गई। वैशाली से एक लाइव लूट की घटना सामने आई है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने सीएसपी से 1 लाख रुपए लूट लिए और उसकी पिटाई भी कर दी। लूट की ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना विदुपुर थाना क्षेत्र के भैरवपुर चौक के पास की है। बताया जा रहा है कि भैरवपुर चौक के पास स्थित सीएसपी सेंटर पर बाइक सवार 3 अपराधी फिल्मी स्टाइल में पहुंचे और तीनों अपराधी अंदर घुसे और अंदर से सीएसपी का शटर बंद कर दिया। हथियारबंद अपराधियों को देखकर वहां मौजूद ग्राहक और स्टाफ डर गए। पैसा देने में आनाकानी करने पर सीएसपी संचालक विकास कुमार के साथ अपराधी मारपीट करने लगे, जिसके बाद सीएसपी से अपराधी 1 लाख रुपए लेकर बाहर निकले और आराम से फरार हो गए। अपराधियों के जाने के बाद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची विदुपुर थाने की पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। इधर एसडीपीओ सदर ओम प्रकाश ने बताया कि सीसीटीवी में अपराधियों का चेहरा आ गया है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दानापुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब्त कर ब्लैकमेल करता था। मनेर के छिंतावा के रहने वाले मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मनोज कुमार के पास 4000 रुपए, पैन कार्ड और एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पीड़ित अभ्यर्थी की तरफ से दर्ज कराए गए मामले के आधार पर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर झारखंड के एक पीड़ित अभ्यर्थी ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को शिकायत की थी, जिसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस और दानापुर पुलिस ने मिलकर दलाल को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया और मनेर के रहने वाले मनोज कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। दानापुर थानाध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि ये गिरोह युवकों से मैट्रिक और 12वीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर उनसे पैसे की मांग करते थे। इन लोगों ने कई युवकों को अपना शिकार बनाया है। जामताड़ा के पहाड़गोड़ा पहाड़ में आग लगने से करीब 5 एकड़ से अधिक जंगल जलकर राख हो गए। देखते ही देखते आग पहाड़ का आधा अंश लपेट में ले लिया। हवा तेज होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आगजनी की घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी आग को काबू में करने के लिए सूखे पत्ते को हटाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन आग की भयावह स्थिति को देखते हुए विभाग भी बेबस नजर आ रहा है। लगातार इन दिनों जंगल में आगजनी की घटना सुनने को मिल रही है। बीते 1 सप्ताह से कुंडहित प्रखंड के विभिन्न जंगलों में आगजनी की घटना को देखते हुए
शरारती तत्वों ने जंगल के बाहर ही आग लगा दी और देखते ही देखते सूखे पत्ते से आग बढ़ते हुए जंगल तक पहुंच गई है। प्रखंड के कमलिया, भेलाडी, छोला बेड़िया, कुशमा आदि जंगलों में अगलगी की घटना होने पर हजारों के नुकसान हो गए हैं। हजारों के पेड़ जल कर राख हो चुके हैं, जिससे जंगली जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि वन कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। गर्म हवाओं के कारण आग दिन पर दिन फैलती ही जा रही है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध कोयला कारोबार की सूचना पर पुलिस ने सघन छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने अवैध कोयला लदे 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल समेत सैकड़ों क्विंटल कोयले को भी जब्त कर लिया। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही तस्कर कोयला समेत मोटरसाइकिल को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी ओपन कास्ट माइंस के अगल बगल से अवैध कोयला खनन कर कोयले की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की गई। बताया गया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ओपन कास्ट माइंस के अगल बगल से अवैध कोयला खनन कर कोयले की तस्करी हो रही है, जिसकी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। जब से कबरी बाढ़ माइंस को सीटीओ मिला है, तब से लगातार कोयला चोरी के खिलाफ पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। हालांकि काले हीरे की तस्करी लगातार बढ़ती ही जा रही है। सख्ती के बावजूद तस्कर कोयले की चोरी में लगे हुए हैं। इधर पुलिस भी लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के साथ साथ किसानी में भी अपनी काबिलियत दिखाई है। रांची स्थित अपने सैम्बो फार्म हाउस में हमेशा से ही अपनी खेती से लोगों को चौंकाते रहे हैं। धोनी के फार्म हाउस में इस बार गेहूं की बालियां लहलहा रही हैं। गेहूं की यह बालियां सियाडी 1 प्रजाति की है, जिनमें जिंक की मात्रा काफी ज्यादा होती है। यह गेहूं सामान्य गेहूं के मुकाबले ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। धोनी ने इसकी खेती करीब 1 एकड़ में की है। पिछले साल धोनी ने अपने फार्म हाउस में काला जीरा नाम के चावल की एक किस्म लगाई थी, जो इतना फेमस हुआ कि उस किस्म को लोग धोनी जीरा चावल के नाम से ही जानने लगे थे। जाहिर है, जब धोनी इस किस्म की गेहूं उगाएंगे तो इससे दूसरे किसान भी प्रेरणा लेंगे। वैसे भी धोनी के फार्म हाउस में आसपास के किसानों को उन्नत और आधुनिक खेती को लेकर जागरूक किया जाता है। ऐसे में धोनी के पसंद वाली गेहूं की एक किस्म भी जल्द ही धमाल मचाती नजर आएगी। जमशेदपुर का साकची गुरुद्वारा झारखंड और बिहार का पहला ऐसा गुरुद्वारा बनने जा रहा है जहां अब पूरी तरह से सोलर प्लेट से विद्युत आपूर्ति की जाएगी और इसके बाद 55 केवी लोड का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। पहले इसी गुरुद्वारा का जिसको से बिजली बिल करीब 50 से 55 हजार तक प्रति माह आता था और इसी को देखते हुए गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने ये फैसला लिया है और अब गुरुद्वारा की बिजली आपूर्ति इसी सोलर प्लांट से ली जाएगी। इस सोलर प्लांट में 190 सोलर प्लेट लगाए गए हैं। जाहिर है, इससे हर महीने हजारों रुपए की बचत होगी। ऐसे में इन रुपयों से दूसरे जरूरी कार्य किए जा सकेंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। गुरुद्वारा प्रबंधन का यह प्रयास अपने आप में सराहनीय पहल है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी के तर्ज पर साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रयास से यह कार्य किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पहल को देखकर दूसरी जगह भी लोग सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की तरफ बढ़ेंगे। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes. चलता रहा है। तेरा नाम क्या है? पूछे वाले पूछे तो बता तेरी